हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें बिलो एक पिक्चर दिया गया है ऑफ अ नेचुरल लार्ज हैबिटेट दैट इज बीइंग कंटिन्यूअसली ब्रोकन इनटू स्मॉलर पैचेस। नाउ उसके वजह से क्या हो रहा है कि इस प्रोसेस की वजह से अगर ये कंटिन्यू करता है और इंक्रीज करता है देन एक्सपेंडिंग ओवर टाइम क्या होगा ड्यू टू ह्यूमन इम्पैक्ट की वजह से ये जो प्रोसेस है स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में टूटने का, वो हैबिटेट का, वो टूटते जा रहा है और वो कंटिन्यूसली बढ़ते भी जा रहा है, देयर बाय पोजिंग अ ग्रेट रिस्क टू द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज इन द हैबिटेट। सो ये जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है अबव स्टेटमेंट, उससे हम लोग अग्री करते हैं या नहीं ये हमें बताना है, एंड साथ ही साथ टू सूटेबल रीजंस बताना है इन सपोर्ट ऑफ अर आंसर। मतलब हम लोग यस बोले हैं तो क्यों, या फिर नो बताए हैं तो क्यों। सो अगर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की, देन दैट विल बी हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। सो अगर हम लोग बात करते हैं इस प्रोसेस की हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, देन वी कैन से दैट इट इज अ कॉज फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, वैरायटी ऑफ स्पीशीज एंड वेरिएबिलिटी ऑफ स्पीशीज जो हमें अर्थ में देखने को मिलते हैं फॉर एनी पर्टिकुलर एरिया। जहाँ कहीं भी हम लोग को बहुत से बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं ऑन आर अर्थ, तो उसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। नाउ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब हो गया कि वो जितनी भी स्पीशीज है, दोज species are on the verge of extinction, or we can say that they are getting extinct. So ऐसे species जो इस तरह एक्सटिंक्शन के कगार पर हो जाते हैं या एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, तो दैट मीन्स कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है क्योंकि वो स्पीशीज जो है वो खत्म होते जा रहे हैं ना। उसका वेरियस कॉजेस है, जिसमें से एक कॉज हमारा हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन है। अदर कॉजेस हो सकता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, को एक्सटिंक्शन एंड एलियन स्पीशीज इन्वेजन, ये सब कुछ अदर कॉजेस है। बट पर्टिकुलरली अगर हम लोग हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन की बात करें, तो जैसे कि हम लोग पिक्चर्स में देख सकते हैं कि पहला पिक्चर जो है हमारा दैट डिनोट्स ओरिजिनल हैबिटेट, तो हम लोग देख सकते हैं ओरिजिनल हैबिटेट एकदम भरा है। फिर उसके बाद क्या हुआ है कि हैबिटेट लॉस हो रहा है ड्यू टू क्रिएशन ऑफ पैचेस इन द हैबिटेट। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग जो फ्रैगमेंटेशन में डिवाइड हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ड्यू टू ह्यूमन इम्पैक्ट। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ह्यूमन इम्पैक्ट की वजह से वो जो हैबिटेट है वो पैचेस में टूट रहा है। एंड वो ह्यूमन इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है, ह्यूमन इम्पैक्ट में हम लोग बोल सकते हैं कि इधर हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, सो उस वजह से भी वहाँ जो स्पीशीज प्रेजेंट हैं वो खत्म होने लगते हैं, बिकॉज उनका जो हैबिटेट है वो तो हम लोग खत्म कर रहे हैं। सो डिफॉरेस्टेशन एक रीजन हो सकता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स इन द राइजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, इसका डिफॉरेस्टेशन का कारण होता है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं पोल्यूशन की वजह से, इंक्रीज इन पोल्यूशन ऑल्सो लीड्स टू नॉट species being able to adapt to that situation, या फिर क्लियरिंग वेजिटेशन फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। सो हम लोग बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियल एरियाज वो भी एक थ्रेट पोज करता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरियाज में क्या होता है कि जो कुछ भी पोल्यूशन होता है या जो कोई भी केमिकल्स रिलीज होते हैं उस वजह से स्पीशीज में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, न्यू इन्वायरमेंट में लोग अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। नाउ डिस्ट्रक्शन ऑफ दीज सच लार्ज हैबिटेट्स क्या करता है, फ्रैगमेंटेशन में कुछ कुछ पार्ट्स टूट जाते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि स्पीशीज फिर मूव करने लगते हैं टू द एरियाज जो कि सूटेबल है। सो उस तरह क्या होता है कि स्पीशीज जो है छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाते हैं, उस वजह से हैबिटेट जो है वो भी फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। सो वी कैन राइट हियर कि जो हैबिटेट है वो भी फ्रैगमेंट्स में टूट जाते हैं। सो दिस वे हम लोग बोल सकते हैं कि पूरी तरह से हम लोग का फ्रैगमेंटेशन हो जाता है ना। अगर हम लोग को जो ये स्टेटमेंट बोला गया है कि नेचुरल जो लार्ज हैबिटेट है वो कंटिन्यूसली ब्रोक कर रहा है, क्यों, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन इम्पैक्ट, तो हम लोग लिख सकते हैं कि यस वी अग्री विद द स्टेटमेंट। एंड अगर हम लोग इसकी रीजन की बात करें कि क्यों हम लोग अग्री करते हैं स्टेटमेंट से कि फ्रैगमेंटेशन में टूट जाता है, देन वी कैन टेल द रीजंस टू बी डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल एरियाज, ये सब वेरियस कॉजेज हो सकते हैं। लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स जो होते हैं उनको बड़ा सा एरिया चाहिए होता है टू माइग्रेट, टू अडेप्ट टू चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो अब इन्वायरमेंट ही उनके लिए सूटेबल नहीं रहेगा तो वो फ्रैगमेंट्स में टूट जाएंगे, विच लीड्स टू क्या लीड्स टू दे लीड्स टू डिक्लाइन इन दी पॉपुलेशन साइज। सो दिस हाउ हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो हमें दिया गया है वो करेक्ट है, एंड वी अग्री विद द स्टेटमेंट। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।